एक बार मेरी एक सिस्टर है, सिस्टर का मतलब दूर के रिश्ते से, वो किसी, खुल के बोल दूं, किसी सुन्नी के घर चली गई, शादी हो गई उसकी, हो गई, लड़का अच्छा था तो आजकल हो जाती, हो गई। तो उसके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था और वो पूरा इलाका, हमारा जिस इलाके की वो थी रहने वाली, वो पूरा इलाका इन्हीं लोगों का था। तो चलते वक्त मेरी माँ ने कह दिया था कि बेटा जरा संभल के जाना, कोई लफड़ा फड़ा मत कर देना। मैंने कहा जा रहा हूँ, मुझे क्या ताज़ियत में जाना है, इंतकाल हो गया है, एक आध घंटा बैठेंगे, आधा घंटा वापस चले आएंगे। गाड़ी से गया तो जैसे उसके घर पहुंचा तो वहां ऊंचा वो था, पगड़ी, पगड़पोश, और पगड़ी कैसी थी अब रंग कुछ नहीं बताऊंगा, पूरा नक्शा खींचना जरूरी नहीं है हमारे लिए। बैठा हुआ था, उसको मालूम नहीं था कि, अच्छा मेरी आदत है सफर में मैं टोपी नहीं लगाता हूं। आजकल इतना आ चुका है टीवी वीवीओ में मेरा प्रचार, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जी हिंदुस्तान का, जो लोग नहीं जानते थे उसने उनमें भी हमें पॉपुलर कर दिया। तो मैं अक्सर ड्रेस चेंज कर लेता हूं सफ़र में और टोपी ओपी नहीं लगाता हूं। तो उधर मैं जाके चला गया, तो अब यकीन मानना इतना डराया जा रहा था उस घर में लोगों को, सब कुछ खा गया, मछली वछली जो कुछ बनी थी सब कुछ खा गया। मैं 8-10 दिन के बाद गया था इंतकाल के, तो अब ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब कुछ लेता जा रहा था। लास्ट में उसने एक बात कही, मेरी दूर के रिश्ते से जो सिस्टर थी उससे कहने लगा, अच्छा मरने वाले के कपड़े भी दे दो, अगर मरने वाले के कपड़े नहीं दिए तो कयामत के दिन ये नंगा उठेगा। और मेरा पारा तो पहले से गर्म हो रहा था, बहुत देर बर्दाश्त कर लिया। तो उसके बाद हमने ये जुमला जब सुन लिया कि मरने वाले के कपड़े भी दे दो, तो उस वक्त तक हम कुछ नहीं बोले। अब मेरी सिस्टर जो बिगड़ गई, कहने लगी कपड़े पे क्यों दे दो, सारी चीजें तो तुम्हें दे दी। तब उसने कहा कि अगर मरने वाले के कपड़े नहीं दोगी तो कयामत के दिन ये नंगा उठेगा। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा हजरत, इनमें हजरत ही कहा जाता है, शेख है तो हम लोगों में चलता है। मैंने कहा हजरत कयामत के दिन ये नंगा उठेगा तो क्या आप कपड़े पहनकर उठेंगे क्या? मैंने कहा हदीस में आया बुखारी की कि युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला, कयामत के दिन जब लोग उठेंगे अपनी कब्रों से तो वो नंगे पैर होंगे, औरातन नंगे जिस्म होंगे, गुरलन और सब के सब बगैर खतने के होंगे, किसी का खतरा नहीं हुआ होगा। तो कयामत के दिन आपका कपड़े पहनकर उठेंगे। तो कहता है ये कौन है? मैंने कहा उनसे क्या पूछ रहा, मुझसे पूछ लेना मैं कौन हूं, मुझसे पूछना मेरा नाम क्या है। मैंने कहा लोग मुझे जर्जीस कहते हैं, वैसे लोगों की जबान पर मौलाना जर्जीस, मैं अपने आप को जर्जीस अंसारी कहता हूं। आप ही हो? हाँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उठाया अपना बोरिया बिस्तर, भाग गया वहां से। कहता इस घर में हमें क्यों बुला लिया, हमारा तो निकाह ही टूट गया है। ऐसी बोला, भागा हुआ, हमारा तो निकाह ही टूट गया है। हमने कहा मौलाना साहब हलाला वलाला कराने के लिए कहीं पूछ लीजिएगा कहाँ जाए, निकाह टूट गया तुम्हारा। अजीब सिस्टम है, मरने वाले के कपड़े दे दो। इतना डराया जाता है, इतना डराया जाता है कि अब मरने वाले के कपड़े तक नहीं छोड़े जाते हैं। जिंदा था तो जिंदगी भर डराते रहे, खाते रहे, मरने के बाद तीजे के नाम पे खाया, फिर 10वें के नाम पे खाया, फिर 20वें के नाम पे खाया, फिर 40वें के नाम पे खाया। अब एक चीज और चलने लगी अभी जमाना 10 साल 12 साल से, बरसी। मरने वाले की हर साल बरसी करो, बरसी के नाम पे खिलाओ, सालाना खिलाओ। मरने वाले के कपड़े, लोग डर भी जाते हैं। अल्लाह ने उसी डर को खत्म कर दिया कि आ जाओ, जो मक्खी से एक चीनी का दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता वो तुम्हारे कारोबार में नुकसान करेगा। उसकी हैसियत नहीं है कि तुम्हारे कारोबार में नुकसान करे। वो मक्खी से वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखता। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है
वो भी कमजोर से मांग रहा है, बेबस से मांग रहा है, लाचार किसी के साथ लाचार से मांग रहा है। मैं साफ ही क्यों ना कह दूं, भिखारी से मांग रहा है। जो इतने कमजोर हो उनका डर हमारे अंदर पैदा कर दिया जाता। अल्लाह की कसम, अगर इनके मुर्दे बाबाओं में इतनी सी भी ताकत होती तो ये अभी तक मौलाना जर्जिस को मरवा दिए होते। एक भी अहले हदीस इस दुनिया में जिंदा नहीं होता, सबको मरवा दे। बाबा ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, इनको मरवा दो। ये बद्दुआ कर करके अपने बाबाओं से हम सबको मरवा दिए होते अगर इतनी सी भी ताकत होती। इतनी सी भी ताकत नहीं है। शुरुआत ही मेरी थोड़ी सी मुड़ गई है, हमने रुख ही कहीं दूसरा ले लिया, मेरे जहन में आ गया। वरना ये मेरा टॉपिक नहीं था, ना मैं ये बोलना चाह रहा था, लेकिन शुरुआत ही यहीं से हो गई। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है, उसने आज तक हमसे किसी चीज पर पैसा डिमांड टैक्स नहीं मांगा तो सिर्फ इतना कि सजदे में रख, अपने पेशानी रखकर मेरा बंदा और मुझे अपना मालिक मान ले। बस वो मालिक है, मालिकुल मुल्क है और मालिक कुल है, मुख्तार कुल है और उसके सामने सारी दुनिया हेज है, कुछ नहीं। तो ये हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको एक ऐसा मजहब दिया, इस्लाम। और नबी, चांद और सूरज और सितारे, हवा और बारिश, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने दी, लेकिन एहसान नहीं जताया। जमीन से गल्ला पैदा किया तो एहसान नहीं जताया, लेकिन उसने जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हमें उम्मती बनाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें हमारे दरमियान भेजे, तो अल्लाह ने एहसान जताया। पढ़िए कुरान, अल्लाह एहसान जता रहा है। सूरज बनाया तो एहसान नहीं, चांद दिया तो एहसान नहीं, बारिश बरसाई तो एहसान नहीं, हवा चलाई तो एहसान नहीं, हमारे खाने पीने के लिए जमीन से अनाज और गल्ला पैदा किया तो एहसान नहीं, लेकिन जब उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें और आपको दिए तो एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। या अल्लाह का मोमिनो, तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है, अल्लाह का मुसलमानों तुम्हारे ऊपर एहसान है अजीम है कि उसने तुम्हें जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दिए हैं, तुम्हें आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से नवाजा है, ये एहसान जताया। सोचो वो नबी की शख्सियत क्या है, वो नबी की जाते गिरामी क्या है, जिसकी आमद हमारे और पूरी इंसानियत के लिए एहसान अजीम हो, और बिलखुसूस मोमिनों का नाम लिया हो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ये मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का कि उसने तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। ये कितना बड़ा एहसान है नबी अकरम की आमद। और उस नबी की क्या कदर है, नबी की क्या कदर है, नबी की कदर हमारे बहुत से भाई क्या कितनी करते हैं। वैसे तो माशाल्लाह नाम से मोहब्बत है, पूछो मत मोहब्बत का, वो तो कहते हैं हमारे अलावा किसी को मोहब्बत ही नहीं है, लेकिन अल्लाह की इज्जत क्या है उनकी नजर में वो देख लो। कहते हैं मोहम्मद के खुदा के पलड़े में वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। वो तो कहते हैं अल्लाह कुछ करता ही नहीं है, अल्लाह के पास कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी खजाने हैं वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है, खुदा के पास वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। बाकायदा कव्वालियों में ये अशार पढ़े जाते हैं और इनके बड़े बड़े मौलवी खामोश रहते हैं, मना नहीं करते, मना नहीं करते। नबी की आमद, वाह बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने। आज मेरा गला, आज डबल तकरीर हो गई, एक तकरीर अभी करके आ रहे हैं, एक भी हो रही। मैं कहने वाला था गर्म पानी ले आए, लेकिन आ गया। चलो अब सुनिए, हाँ ये अच्छा हो रहा है, लेकिन कुर्सी में हाथ ना लग जाए कहीं, मैं थोड़ा फड़फड़ाता जाता हूँ। तो सुनिए, अभी शुरुआत है ना, अभी तो आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप हैं तो बस ठीक है। तो नबी की आमद, और नबी की आमद एहसान अजीम है, और इसीलिए दुनिया के किसी भी मजहब के अंदर, दुनिया के किसी भी मजहब के अंदर आज भी, अब आइए जरा वेदों के मंत्र पर, थोड़ा सा वो भी जरूरी है। आज भी दुनिया में जितने धर्म हैं मौजूद, कोई भी धर्म हो, कोई धर्म ऐसा नहीं है
कि उस धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम किसी न किसी शक्ल में मौजूद न हो। है, मैं समझता था सिखों में और जैनियों में नहीं होगा, लेकिन उसमें भी है। सिखों की किताब में तो बाकायदा लिखा हुआ है दहका नूरे मोहम्मदी दहका नबी रसूल, गुरु ग्रंथ में लिखा है। अब पता चला कि सिख लोग हम मुसलमानों का साथ क्यों देते हैं। NRC और CAA में भी जब शाहीन बाग पे चल रहा था सब मामला, तो एक सिख बेचारा उसने अपना फ्लैट बेच दिया और खाना खिला रहा था, लंगर लगा रहा था। ऐसे लोग आज भी किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा सिखों का ही रोल है। दहका नूरे मोहम्मदी दहका नबी रसूल, नानक दे कुदरत गए सभी भूल। गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है नानक जी ने जो कुछ भी नूरे मोहम्मद दहका नबी मोहम्मद नूरे मोहम्मद दहका नबी रसूल, जब मोहम्मद की रोशनी को यानी जो कुरान लेकर आए हैं उस रोशनी को जब गुरु नानक ने देखा और उसकी तालीमात को जब परखा, तो नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो नानक ने मोहम्मद के चमत्कार को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मौजिज़ों को देखा, तो जो कुछ भी उनके पास था वो सब भूल गए। यानी कहने लगे कि अब मेरे पैगाम की जरूरत नहीं है, इस चमत्कार के होते हुए, मौजिज़े वाले नबी के होते हुए, इस नूरे मोहम्मद कुरान के होते हुए अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसी को स्वीकार कर लो। ये गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है। कुरान करीम ने कितनी जबरदस्त बात कही है, वलक़द बाअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर समूह के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा, एक सचेत करने वाला भेजा, एक हादी भेजा, एक डराने वाला भेजा। हर उम्मत में आया है, हर कौम के अंदर आया है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे यहां नहीं आया। हिंदू भी एक कौम है, हिंदुओं में भी आया, कोई ना कोई आया है डराने वाला। और जो आया था उसने बताया है आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो पेशिन गोइयां मौजूद है। हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। दो चीजें हैं, एक तो हर कौम के अंदर एक रसूल आया, और दूसरी चीज उस रसूल की दावत क्या थी, निमंत्रण क्या था, एक अल्लाह की इबादत करो। दो चीजें हो गई। पहली चीज हर समूह हर कौम में एक रसूल आया है, दूसरी चीज उस रसूल की दावत ये थी कि एक अल्लाह की इबादत करो। बस ये दो चीजें हैं, रसूल हर कौम में आया और दावत क्या, एक अल्लाह की इबादत करो। हर नबी की दावत यही रही, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ वला